Hello children, today we will do exercise 5b of chapter number 5 fraction number. Okay, class 6 का टॉपिक है fraction on the number line. Okay, अब आपको नंबर लाइन पता है क्या होती है? ये होती है नंबर लाइन, ठीक है, जिसके सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड साइड में इसका पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर होंगे। जैसे जैसे पॉजिटिव साइड में बढ़ते जाओगे, मींस राइट हैंड साइड में बढ़ते जाओगे, यू विल गेट ए ग्रेटर नंबर, और जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाओगे आपको लोएस्ट इंटीजर मिलता रहेगा। डन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। डन। अब कोई फ्रैक्शन नंबर है, उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जो नंबर लाइन पे पॉइंट दे रखा है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या है, write the what numbers are represented by A and B. What numbers are represented by point A and B? देखो कुछ बनाया हुआ है, हम देखते हैं क्या बनाया गया है। इसको दिया 0 1 2 3 1 2 3, इसको इन्होंने दिया है A पॉइंट 4 5 5 पे इन्होंने दिया है 1, फिर 1 के बाद में वापस 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 5, इसको दिया इन्होंने 2, और ये सेकंड पॉइंट जो है 1 के बाद इसको दिए गए बी। ओके, इन्होंने बताया है कि जो ये ए पॉइंट बना है इसकी लोकेशन क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए बी। पॉइंट ए और बी किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये बताना है। पॉइंट ए एंड बी किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें बताना है। अब देखो 0 से स्टार्ट हुआ, पहले हम 1 तक काउंटिंग करते हैं। देखो ये पहले हम ये देखते हैं ए की पोजीशन। अब देखो 0 से 1 टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? देखो 0 से 1 टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स हो गए। तो अपॉन में आएगा 5, अपॉन में कितना आएगा 5, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट। देखो या ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, सिमिलर हो गया। अब देखो मैं इसको इसी तरह से बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां पे इन्होंने ये दे दिया पॉइंट ए, ठीक है। अब इसकी लोकेशन पूछिए, हमें ये नहीं बताना है कि कितने कौन सा एरिया शेडेड है, हमें लोकेशन पूछिए। तो ये थर्ड नंबर पे है और टोटल कितने 5, तो 3/5, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3/5, ए की वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब हम बी की बात करते हैं। तो देखो वापस 1 से लेके 2 तक देखो आप एक बार, 1 से लेके 2 तक 1 2 3 4 5, 1 से लेके 2 भी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 5 हो गया, और अपॉन में 5/2। अब देखो अब इस बी की लोकेशन पूरे लाइन के ऊपर है, तो इसके अंदर ये 1 भी ऐड होगा, क्यों, हम अगर यहां से काउंटिंग करेंगे तो लोकेशन तो पूरी बताई जाएगी, तो इसके अंदर 1 ऐड करो। तो अब यहां पे एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 डिवाइडेड बाय 1 5, मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 में 5 का डिवाइड दिया 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो ये आएगा 7/5। तो ये कुछ इस तरीके से लोकेशन को डिनोट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक।
ठीक है। अब इसका हम बी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी देखो आप, सेकंड क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, Question number 2. Write the letter representing each given point on the number line. Okay. अब देखो पहले नंबर लाइन को अच्छे से बना लेते हैं। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो पता होना चाहिए हमें। 0, 0 के बाद 1 कितने बार मारा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर है 1। मीन्स 0 से लेके 1 को 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 0 से लेके 1 को 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आगे भी 10 पार्ट्स ही बनेंगे। काउंट करना, देखो 1 के बाद में काउंटिंग हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2 और एक डॉट यहाँ पे और लगा है। अब इसकी हम लेबलिंग करते हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। थर्ड पॉइंट है जी, 1 2 3, ये जी, और 1 के बाद है फोर्थ पॉइंट, 1 2 3 4, 1 के बाद में फोर्थ पॉइंट है, अच्छा नहीं, जी के बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है एच और ये है ई, और 2 से जस्ट पहले है पी और ये है बी। अब हम क्या करते हैं, इन्होंने बोला है राइट द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग ईच गिवन पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। देखो नीचे कुछ फ्रैक्शन नंबर्स दे रखे हैं, तो आपके 3/10 के आगे लिखना है कि ये किसका पार्ट है, 1 का, ए का पार्ट है या बी का है या एच का है या जी का है, किसका है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके डायरेक्टली निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, वो करते हैं हम, तो हमें अपने आप ही हमारा आंसर मिलता जाएगा। कैसे, इधर देखो, इस जी का क्या बनेगा, 0 से लेके 1 तक टोटल कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, तो 10, ठीक है। 0 से लेके 1 तक टोटल कितने पार्ट्स हैं, 10। अब देखो उस 10 में जी का पोजीशन क्या है, 1 2 3, तो जी हो गया 3/10। देखो 3/10 लिखा है क्वेश्चन में, तो 3/10 किसका हो गया, जी का। अब एच देखो किसका है, 1 2 3 4 5 6 7, एच 7 पे, तो 7/10। अब देखो ए का देखो, अब देखो ए के अंदर ये 1 तो ऐड हो गई होगा, फिक्स है, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग हो रही है। ए के अंदर ये 1 ऐड हो गया। अब वापस पोजीशन देखो, 1 2 3 4, इट मींस 4/10। अब देखो इसको हमने 1 और 10 का एलसीएम 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, मल्टीप्लाई बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, मल्टीप्लाई बाय 4 4, तो ये है 14/10। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 1:4/10। तो देखो 1:4/10 लिखा है, वो बन गया ए का, इक्वल टू ए, ये बन गया ए का, डन, ए हो गया। अब पी, पी के अंदर भी 1 ऐड हो गई होगा, पी के अंदर भी 1 ऐड हो गई होगा, ठीक है। अब देखो ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/10। जब आप एलसीएम लेके इसको कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, तब ये बनेगा 1:9/10, ठीक है। तो देख लो 1:9/10 भी गिवन है। फिर आपका बी, अच्छा बी में देखो ये 2 तक तो एज इट इज जाएगा,
फिर 1 ऐड होगा, 1 ऐड होगा तो ये क्या है, 2 के बाद में कितनी काउंटिंग हो रही है 1। तो देखो 0 से लेके 1 तक में 10 पार्ट्स में डिवाइड था, 1 से लेके 2 10 पार्ट्स में डिवाइड था, तो 2 से लेके 3 भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 1/10 और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा 2:1/10। डन, आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या, 3 और 4 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको जाओ तो ऐसे कन्वर्ट करो या ऐसे करो, दोनों में आंसर सेम रहेगा। बस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ए की लोकेशन क्या है, ए का पॉइंट क्या बनेगा, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था, जी का पॉइंट हमने ही बनाया था, हमने तो देखा भी नहीं था, नीचे 3.10 है तो जी का पॉइंट बनाया, एच का बनाया, ए का बनाया, तो ऐसे ही आपको सिमिलर बनाने हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। डन, नाउ एक्सरसाइज 5C। फाइव सी क्या है, इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन मींस ऐसे फ्रैक्शन जो इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। अब इक्वल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, देखिए 2/3 लिखा है। अब आपसे पूछा जाए राइट द 5 इक्वल फ्रैक्शन टू 2/3, जो ये 2/3 फ्रैक्शन नंबर है इसके जैसे 5 इक्वल फ्रैक्शन लिखने हैं, तो क्या करोगे, 2 की टेबल बोलोगे ऊपर और नीचे बोलोगे 3 की टेबल। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखे, अब ये सारे के सारे फ्रैक्शन जो लिखे हैं मैंने इक्वल फ्रैक्शन है, कैसे, ये कट होगा 2 की टेबल से, 2 3 सर यहाँ 15, यहाँ 2 5 से 10, 3 5 से 15। अब देखो ये भी इक्वल फ्रैक्शन है, कैसे, 5 2 जा 5 3 जा 0 से 0 कट गया, 7 2 जा 7 3 जा, मींस आपने क्या किया कि किसी नंबर से कट किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से कट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाला टर्म तो 2 की टेबल से कट कर रहे हो और नीचे वाला 15 की टेबल से, जैसे 10/15 लिखा, इसको तो काटा 2 5 जा, इसको काटा 3 5 जा और 5 1 जा 5, ये काट के 1 लिख दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल से कट होना चाहिए। डन, फिर चेक करो कि सेम आया या नहीं आया, तो ये सारे कैसे हो गए, इक्वल फ्रैक्शन हो गए। डन, तो इक्वल फ्रैक्शन की डेसिमल समझ में आई, ठीक है। अब 5C का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट से पहले 2 कर लेते हैं। फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन। आपसे बोला गया है इक्वल फ्रैक्शन लिखना है इसका, ठीक है। तो बहुत सिंपल, 6 2 जा 12, 11 2 जा 42, और कट करके भी इक्वल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करके ही इक्वल लिखे, हम कट करके भी लिख सकते हैं, कैसे, 6/21, 3 2 जा 3 7 जा, तो 2/7। अब ये तीनों फ्रैक्शन जो है इक्वल फ्रैक्शन है, क्योंकि इन तीनों का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/7 ही होगा। डन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, जो शेडेड रीजन है उसको आप लोग क्या कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट करते हैं हम। अब देखो इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं, 2, फिलअप कितना है, 1 पार्ट है 1/2, इसमें टोटल 6 पार्ट है, फिलअप कितने हैं, 3/6। अब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कैसे, इसको कट करो, 1 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 1/2 दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हो गया क्या,
इक्वल फ्रैक्शन। डन। तो ऐसे ही सिमिलर आपको सारे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, वो देखो, उसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड मिसिंग नंबर। जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। अब जैसे देखो 2/7 35, यहाँ बॉक्स बना है, इस बॉक्स को मैं लिख देता हूँ x, लिख देता हूँ। जो भी मिसिंग नंबर है उसको एक वेरिएबल काउंट कर लो, अननोन नंबर, अननोन, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाय 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल में ही लिखना है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वाला इधर लिखे या ये वाला इधर लिखे। अगर कोई बच्चा 2 into 35 को इधर और x into 7 को इधर लिखता है तब कोई इशू नहीं है। और एक बार मल्टीप्लाइंग में जो क्रम, जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस, मल्टीप्लाई में जो सीक्वेंस होता है उसका कोई रोल नहीं होता है। आप आगे पीछे लिखो, x into 7 लिखो या 7 into x लिखो, एक ही बात रहेगी। अब देखो आपको तो इस